Hello बच्चों, let's see the question. A point A oscillates according to a certain harmonic law in the reference frame K dash, which in its turn performs harmonic oscillations relative to the reference frame K. Both oscillations occur along the same direction. When the K dash frame oscillates at frequency 20 to 24 Hz, the beat frequency of the point A and in the K frame turns cut to be equal to V. At what frequency of oscillation of the frame K dash will the beat frequency of the point A becomes equal to 2V. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो हमारे पास बच्चों एक पॉइंट है, वो के डेस फ्रेम में ऑसिलेट कर रहा है और के डेस फ्रेम एक फ्रेम के में ऑसिलेट कर रही है। अब बच्चों जो के डेस फ्रेम है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 और 24 हर्ट्ज है बच्चों, और हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो V से 2V करनी है बच्चों। क्लियर, V से 2V करनी है, तो कौन सा बीट V से 2V करनी है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बच्चों हमें कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी के डैश की। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो सिंपल लॉजिक है बच्चों, की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, बीट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2। ये है बच्चों की कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब बच्चों इसको हम अप्लाई करते हैं बच्चों, उससे पहले हम कुछ समझने के लिए सिर्फ सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। सपोज के हमारे पास ये बच्चों है ये हमारे पास है बच्चों पॉइंट ए। क्लियर। और ये है बच्चों एक रेफरेंस फ्रेम, ये है बच्चों के डैश। ओके। और ये पॉइंट ए जो है बच्चों, ये के डैश में ऑसिलेशन कर रहा है बच्चों, और ये के डैश वाली फ्रेम है बच्चों, ये फ्रेम के में ऑसिलेशन कर रही है, ये है फ्रेम के। क्लियर बच्चों। अब ये जो के डैश वाली फ्रेम है बच्चों, उसकी वेलोसिटी सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट वी के डैश बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रेम के डैश। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Vk dash is equal to 20 और 24 हर्ट्ज। क्लियर बच्चों, क्या है बच्चों 20 और 24 हर्ट्ज। अब जो बीट हो रही है बच्चों, बीट उसे उसकी वेलोसिटी सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम fa कह देते हैं, ये पॉइंट ए की फ्रीक्वेंसी को सॉरी पॉइंट ए की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों। सो न्यू ए बी दी फ्रीक्वेंसी of frame of point A, then nu A is equal to 20 plus 24 divided by 2। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 22 हर्ट्ज। ये आ गया बच्चों न्यू ए की फ्रीक्वेंसी। अब जो बच्चों बीट हो रही है उसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, बीट की फ्रीक्वेंसी को हम सपोज के V कह देते हैं बच्चों। तो ये 20 और 24 के साथ बीट हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों कि बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, तो ये हो जाएगी बच्चों 2 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसे हमें टू टाइम्स करना है बच्चों, मतलब कि 2 हर्ट्ज का हमें कितना हर्ट्ज करना है बच्चों, 4 हर्ट्ज करना है। 2 हर्ट्ज का कितना हर्ट्ज करना है बच्चों, 4 हर्ट्ज करना है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 2 हर्ट्ज का हमें 4 हर्ट्ज करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं। क्या करेंगे बच्चों कि वीके डैश को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो वो हो जाएगा बच्चों VA प्लस 4 हर्ट्ज, और वी कैन से दैट न्यू ए प्लस 4 हर्ट्ज, और न्यू के डैश इज इक्वल टू न्यू ए माइनस 4 हर्ट्ज। क्लियर बच्चों। तो एक बार क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 22 प्लस 4 हर्ट्ज, और एक बार आ जाएगा बच्चों 22 माइनस 4 हर्ट्ज। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 26 और
18 हर्ट्ज। क्लियर, जो कि हमसे मांगा गया था क्वेश्चन में फाइंड करने को बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों के डैश की? तो 26 और 18 हर्ट्ज। सो बच्चों हियर we found the answer of the question. Frequency of the k dash may be 26 or 18 hertz. So बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is 26 or 18 hertz. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.